हेलो फ्रेंड्स, आज हम मैथ का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी। बिल्कुल आराम से समझेंगे, बिल्कुल आराम से करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है समय और दूरी। इसमें 2-3 चैप्टर जो है छिपे हुए हैं। जैसे एक अलग से ट्रेन का जो चैप्टर है वो भी समय और दूरी में है, और जो नाव एवं धारा है, बोट एंड स्ट्रीम है, वो भी इसी में आता है। और जो समय और दूरी जो अलग से कंसेप्ट है वो तो है ही है। तो चलिए इसको क्लियर करते हैं, क्या होता है समय और दूरी। जहाँ पर बच्चे पजल होते हैं वो वही है, जैसे जो मीटर पर सेकंड है उसको किलोमीटर में कैसे चेंज करना, किलोमीटर को मीटर में। तो ये बहुत वैसे बिल्कुल छोटा हा कंसेप्ट है, लेकिन इसको बहुत बड़ा मानते हैं जिनको समझ में नहीं आता। तो सबसे पहले वही चीज़ लेकर चलते हैं। तो वो होता क्या है, हम क्वेश्चन के साथ ही करके देखते हैं। जैसे मान लो वहाँ पर क्वेश्चन आ गया आपका, ठीक है, बिल्कुल बेसिक, क्योंकि रेलवे की अगर आप तैयार कर रहे हो, रेलवे में 70 नंबर का मैथ और रीजनिंग आती है, ठीक है। 70 नंबर का मैथ प्लस रीजनिंग, और 30 नंबर की आपकी क्या आती है, जीके आती है। इस 30 में आपकी साइंस भी आ जाएगी और हिस्ट्री, पॉलिटिकल सब कुछ आ जाएगा। तो अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो सबसे मेन आपको मैथ और रीजनिंग का इम्पोर्टेंट यानी आना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो नंबर बनेंगे यहीं से बनेंगे, जो रिजल्ट निकलेगा हमारा यहीं से निकलेगा, ठीक है। तो मैथ और रीजनिंग हमारा जो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा इसको क्लियर करके देखते हैं। तो जैसे क्वेश्चन पहला पूछा गया कि 15 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बदलिए। बिल्कुल बेसिक से बेसिक क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो इनको कैसे किया जाएगा भाई, 15 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बदलिए, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो कहना क्या चाहता है, पहले तो बात को समझो भी, वो कहना क्या चाहता है। कि वो कहता है, मान लो हम ही हैं या कोई कार ले रहे हम भाई, उसकी जो चाल है वो 15 मीटर पर सेकंड, यानी कि वो 15 मीटर 1 सेकंड में चलती है। अगर वो 15 मीटर चलेगी, 15 मीटर दौड़ेगी, मान लो ऐसे कहीं 15 मीटर जाना है, तो वो सिर्फ 1 सेकंड का समय लेती है। सिर्फ हमें ये बताया गया है। तो कोई दूसरा बंदा कहता है अभी तेरे को ये तो पता चल गया 15 मीटर जो है 1 सेकंड में चला है। अगर मैं कहूँ कि इसकी स्पीड 1 घंटे में, यानी 1 घंटे प्रति किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, यानी 1 घंटे में किलोमीटर कितना जा सकती है भाई। यहाँ से तो सिर्फ हमारा क्या कंसेप्ट क्लियर हुआ इस क्वेश्चन से कि 15 मीटर, यानी कि मान के चलो 15 कदम, क्योंकि 1 मीटर का 1 कदम हो सकता है। अगर मैं यहाँ से यहाँ चलता हूँ तो 1 मीटर का 1 कदम होता है। तो 15 कदम अगर मैं 1 सेकंड में चला जाता हूँ, बहुत स्पीड है भाई, 15 कदम 1 सेकंड में। तो वो कहता, कोई दूसरा बंदा पूछता है, यानी कि आपने किसी को बता दिया मैं 15 जो कदम है या 15 मीटर 1 सेकंड में दौड़ देता हूँ। तो वो पूछता है हमसे कि चल तू 15 मीटर 1 सेकंड में दौड़ता है, तो ये बता तू 1 घंटे में, क्योंकि 1 सेकंड में 15 कदम है तो यानी 15 मीटर है, तो 1 घंटे में, अपनी ये सेकंड है, तो 1 घंटे में कितना चल सकता है। तो यही तो हमारी आएगी प्रति किलोमीटर घंटा, यानी कि ये तो यहाँ पर आ गया। अब बात ये लेने हमने भी कितने किलोमीटर है। तो नॉर्मल वे से हम एक चीज़ करते हैं कि अगर मीटर पर सेकंड में कोई चीज़ दी है, अगर उसको किलोमीटर में बदलना है तो हम उसको किससे गुणा करेंगे, 18/5 से। 5 × 15, 18 दूनी 36, 18 × 54 किलोमीटर। यानी कि मैं 1 घंटे में 54 किलोमीटर चलूँगा। तो मेरी स्पीड क्या होगी, अगर इसका आंसर बात करें तो 54 किलोमीटर चला मैं कितने में, 1 घंटे में, यानी कि h। तो ये आंसर आ गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बात है कि ये 18/5 क्या होता है, क्योंकि हम कोई दूसरा क्वेश्चन लेके चलेंगे उसमें 5/18 कर देंगे। दो ही चीज़ हमारी 5/18 और 18/5। तो इसी को हमने समझना है, क्योंकि यही हमारा कंसेप्ट है, ठीक है। तो ये क्या होता है, अगर हम बात करें 1 किलोमीटर की,
ठीक है, 1 किलोमीटर की। तो इसमें जो मीटर होते हैं वो कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। ये क्या होते हैं, 1000 मीटर। तो इस 1 किलोमीटर को पार करने में अगर मैं 1 ही घंटा लेता हूँ, क्योंकि अगर मैं किलोमीटर ले रहा हूँ तो घंटा ही लूँगा, तो उसमें मिनट या सेकंड लेंगे। तो 1 घंटे में कितनी सेकंड होती है, क्योंकि मीटर के साथ हमेशा सेकंड होती है और किलोमीटर के साथ हमेशा घंटा होता है। तो 1 घंटे में कितनी सेकंड होती हैं, 3600। यहाँ पर 3600 कर दिया, 2 0 से 2 0, 5 दूनी 2 पंजे 10 और यहाँ पर आ गया 18, यानी 5/18। या तो इसको भाई ये मान के चलो 3600/1000 गुना कर लो, यानी कि अगर बार बार कर लोगे इसलिए ये 5/18 18/5 होता है। अब समझो क्या होता है ये, अब नोट जो डालोगे आप यानी जो बनाओगे अब यहाँ से बनाने, ये तो क्वेश्चन करके दिखाया। क्या, पहली बात, अगर कोई चीज़ मीटर पर सेकंड में दी है, ठीक है, मीटर पर सेकंड में जैसे ये है और किलोमीटर में बनाना है, अगर उसको किलोमीटर में बदलना है तो किससे गुणा करेंगे, 18/5 से। किससे गुणा करेंगे, 18/5, क्योंकि यहाँ मीटर पर सेकंड जो है ये मीटर पर सेकंड इससे छोटा होता है, यानी कि हमने छोटे से बड़ा जाना है, छोटे से बड़ा जाना है तो बड़ा हम ऊपर लेंगे 18। अगर यही बात उल्टी कह दे कि कोई चीज़ किलोमीटर प्रति घंटा है और उसको मीटर पर सेकंड में बदलना है, ठीक है, यानी बड़े से छोटा आना है, बड़े से छोटा, तो जो बड़े से छोटा होगा यानी छोटा ऊपर लेंगे हम 5/18, तो 5/18 से उसको गुणा कर देंगे। बात आई समझ में, यानी कोई चीज़ मीटर पर सेकंड में दी है अगर उसको किलोमीटर में बदलना है तो 18/5 से गुणा, अगर कोई किलोमीटर में दी है उसको मीटर पर सेकंड में तो उसको 5/18। तो ये भी कैसे एक क्वेश्चन के जरिए देखते हैं हम। 2 क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, दोनों का ही आंसर देखते हैं। जैसे उसने कह दिया कि कोई कार है वो 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहा है, 10 मीटर पर सेकंड की चाल से बोल सकता है या रफ्तार से। तो चाल से चलती है तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी, आपके ऑप्शन आ जाएंगे अलग अलग। एक क्वेश्चन आता है कि कोई कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा में चल रही है, यानी कि उसकी स्पीड है इतनी की चाल से चल रही है, तो उसकी चाल मीटर पर सेकंड में क्या होगी। देखिए ये अगर ये 2 क्वेश्चन आ गए ना आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर क्या कह रहा है कि कोई कार है जिसकी चाल 10 मीटर पर सेकंड है, यानी कि 10 मीटर वो 1 सेकंड लेती है, 10 मीटर यानी 10 कदम चलने में 1 सेकंड का समय लेती है, तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगी, यानी 1 किलोमीटर कितने घंटे में जाएगी, ठीक है, सॉरी 1 घंटे में कितने किलोमीटर दौड़ेगी। अब ये उसका उल्टा है भाई, यहाँ पर वो पूछ रखा है यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन यहाँ पर दे दिया भाई वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसकी चाल मीटर पर सेकंड में होगी, यानी कि ये चीज़ पूछ रखी है। देखिए तो इसको कैसे करेंगे, 10 मीटर पर सेकंड कर देंगे गुणा में, मैंने कहा था जो वो अगर लिखा होगा आपने जो पहला रूल है कि अगर मीटर पर सेकंड में दी है उसको किलोमीटर में लेके जाना, यानी बड़ा लेके जाना, बड़ा, तो हम बड़ा ऊपर कर देंगे 18/5। अब यहाँ पर यही लिख देंगे नीचे 72, जैसे यहाँ पर 10 लिखा, यहाँ पर क्या किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो उसकी चाल मीटर पर सेकंड में, यानी कि मीटर पर सेकंड क्या छोटा है, तो छोटा यानी छोटा ऊपर कर लेंगे 5/18। तो जो आंसर आएंगे इसका क्या आएगा, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 18 दूनी 36 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसका आंसर है। और इसका क्या गया, 18 चौके 72, 5 चौका 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, इसका तो मीटर पर सेकंड में आ गया, इसका किलोमीटर प्रति घंटा में आ गया। तो सिर्फ यही जो है आपको समझना है, ये 2 बात समझनी है,
तो आके तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपका। बिल्कुल आसान है, सिर्फ ये 2 बात आप समझ लो कि मीटर पर सेकंड क्या होता है और किलोमीटर प्रति घंटा क्या होता है, तो उनको चेंज कैसे किया जाता है। चलिए अब करते हैं आगे, एक एक कंसेप्ट हम चलेंगे, एक एक जो क्वेश्चन लेके चलेंगे और जितना हो सकेगा हम आगे हाई लेवल तक चलेंगे। ये थी पहली टाइप। अब दूसरी टाइप इसमें क्या पूछ सकता है, वो आपको पजल करने के लिए कि कह देगा कोई 600 मीटर लंबी गली है या फिर सड़क लगा लो, ठीक है। 600 मीटर लंबी सड़क है जिसको पार करने में 12 सेकंड का समय लगता है। 12 सेकंड का समय लगता है, ठीक है। तो बताओ उसकी चाल क्या होगी, ठीक है। अब यहाँ पर उसने ये क्लियर नहीं किया है कि वो किलोमीटर में पूछ रहा है फिर मीटर पर सेकंड में, वो तो हमें जो ऑप्शन मिलेंगे उससे भी क्या पता चल जाएगा भी वो पूछ क्या रहा है, क्योंकि ऑप्शन में आ जाएगा मीटर पर सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम यहाँ पर दोनों निकाल के देख लेते हैं, ठीक है। वो तो फिर वहाँ पर ऑप्शन देख लेंगे ऑप्शन क्या कह रहा है। अगर यहाँ पर मीटर पर सेकंड में पूछ रखा है तो क्या होगा, अगर किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ रखा है तो क्या आंसर होगा, ये दोनों निकाल लेंगे। चलिए उसने कहा भी 600 मीटर लंबी कोई सड़क है, ये 600 मीटर लंबी सड़क है, ये 600 मीटर लंबी है और मैंने यहाँ से यहाँ तक जाना है और यहाँ तक जाने में मैं कितना समय लेता हूँ, 12 सेकंड का समय लेता हूँ, ठीक है। 12 सेकंड का समय लेता हूँ। तो अब यहाँ पर हमारा जो अगले रूल स्टार्ट हो जाता है इम्पोर्टेंट, कि जो फार्मूले हैं। अब फार्मूले मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, एक होता है दूरी, एक होता है समय और एक होता है चाल। ये 3 हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये चीज़ आपको नहीं पता फार्मूले, तो आपको ये चीज़ करने का फ़ायदा नहीं, और बिल्कुल आसान है। दूरी क्या होती है भाई, इसका फार्मूला है चाल गुणा में समय, ठीक है। अब इस फार्मूले को कैसे समझोगे, मान लो आपको यहाँ से कहीं जाना है, यहाँ से मान लो जींद जाना है, ठीक है, जींद जाना है। तो जींद जाने के लिए आपको यहाँ पर समय लग गया और कह दिया भाई 1 घंटा लगता है, ठीक है, यानी कि 60 मिनट लगती है कहाँ, जींद जाने में। यानी स्पीड से अगर आप जींद जाओगे तो आपको 1 घंटा लगता है। और आपकी चाल है भाई ये मान के चलो भाई 50 किलोमीटर, यानी जो कार चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, उसकी स्पीड जो सिर्फ 50 किलोमीटर आनी चाहिए, 50 से ज़्यादा नहीं। तो दूरी क्या होगी भाई, आपको पता है कि सिर्फ जो मेरी बाइक है उसकी स्पीड है 50 किलोमीटर और मैं ले रहा हूँ सिर्फ 1 घंटा, तो क्या होगी 50 गुना में, यानी कि जो स्पीड होगी 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, ये स्पीड बन गई। और यही आपकी दूरी, ठीक है। तो दूरी कितनी होगी 50 किलोमीटर और 1 घंटा का समय ले रही है, तो यानी कि यहाँ से आपकी दूरी आ जाएगी चाल गुना में समय। चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ पर समय लग रहा है 1 ही घंटा, तो 50 गुना में 1, तो आपकी दूरी आ जाएगी 50। चलिए अब समय की बात करते हैं। समय का जो फार्मूला होता है, अगर मैं यहाँ पर समय लेता हूँ तो ये चाल इसके नीचे आ जाएगी, दूरी बटे में चाल। और चाल का क्या है, अब इसका उल्टा हो जाएगा, दूरी बटे में, यानी चाल की जगह हम क्या ले लेंगे, हम समय, ठीक है। 3 फार्मूले हमारे बिल्कुल बेसिक है और आपको याद होने चाहिए। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि 600 मीटर लंबी कोई गली है, कोई सड़क है जिसको पार करने में 12 सेकंड का समय लेता है। तो उसने पूछ रखा चाल, क्या पूछ रखा है, चाल। और चाल का हमारा फार्मूला क्या है, दूरी बटे में समय, दूरी बटे में समय। तो यहाँ पर
दूरी हमारे पास है कितनी, 600, जो दे रखी है वो कर लो भाई, 600 दे रखी है, हमने लिख लिया। क्या दे रखी, 600 मीटर, जो दे रखी है वही करना, मीटर किलोमीटर जो भी, मीटर दे रखी है। अब यहाँ पर देख लेंगे भी समय क्या दे रखा है, समय दे रखा हमें 12, तो 12 भी लिख देंगे। अब ध्यान से समझना, अगर यहाँ पर ये 600 किलोमीटर होती तो यहाँ पर 12 सेकंड है, हम इसके घंटे बनाते, ठीक है। अगर यहाँ पर मीटर दे रखी है और ये 12 घंटे दे रखे हैं, तो हम क्या करते, इसका सेकंडों में चेंज करते। हमें सिर्फ मीटर के लिए ही सेकंड रखना है और किलोमीटर के लिए हमने घंटे रखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भाई दूरी बटे में समय, तो 12 पंजे 60 और एक 0, यानी कि ये 50 मीटर पर सेकंड चाल आ गया, यानी 50 मीटर वो 1 सेकंड में दौड़ती है। ये तो इसका आंसर आ गया। अगर वो इसका पूछे तो क्या करना है, अब मीटर पर सेकंड से हमने किलोमीटर में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, 50 का 18/5, 180 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दोनों आंसर है, ठीक है, और दोनों ही ठीक है, लेकिन वो वहाँ पर ऑप्शन डिपेंड करेगा भाई, ऑप्शन यहाँ पर ये दे रखे हैं, फिर ये दे रखे। चलिए अगला क्वेश्चन।